चारों में झगड़ा हो गया। चारों कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, प्यास बोली मैं बड़ी हूँ, नींद बोली मैं बड़ी हूँ, आस्था बोली मैं बड़ी हूँ। अरे इस बात का झगड़ा होते होते चारों बेटियां पिता के पास में पहुंची। बोली पिताजी हमारी एक शंका का समाधान कीजिए। कैसा समाधान? समझ नहीं आता हम चारों में से कौन बड़ा। राजा ने कहा इस शंका का समाधान मेरे पास है। प्यास ने कहा पिताजी मैं बड़ी हूँ। पिताजी ने कहा बेटी कैसे तू बड़ी है बता तो जरा। मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग जब लोगों को प्यास लगती है तो लोग मुझे पीते हैं। ये प्यास बोली। लोग पानी पीते हैं, लोग तड़पते हैं। राजा ने कहा आदेश कर दिया पूरे शहर में गांव में कि आज के बाद कोई कुएं से पानी निकाल करके नहीं लाएगा। जो भी पानी निकाल करके लाया हम उसी को दंड देंगे। एक दिन हो गया, एक दिन एक रात पूरी हो गई। प्यास से सभी व्याकुल होने लगे। तो छोटे से घड़े में पानी रखा हुआ था। पानी रखा हुआ था तो वही वो प्यास दौड़ी दौड़ी गई और घड़े से 2-4 बूंदे एकदम से घबरा करके पी ली। सोचा कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये सब कुछ नजारा भूख देख रही थी खड़ी खड़ी। राजा की दूसरी बेटी जो भूख थी वो खड़ी खड़ी देख रही थी कि इसने तो पानी पी लिया, इसका मतलब मैं बड़ी हूँ। दरबार लगा, सुबह पेश हुए। भूख ने कहा कि पिताजी मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि प्यास ने घड़े में पानी रखा था वो पी लिया। राजा ने कहा बेटी तुम कैसे बड़ी हो? बोली कि पिताजी लोगों को जब भूख लगती है तो लोग मुझे खाते। राजा ने कहा आज के बाद किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा, किसी का चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, ये मेरा ऐलान है। और जिसने भी भोजन किया उसे दंड दूंगा। चारों तरफ एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अब भूख व्याकुल होने लगी कि कहीं मुझे रोटी मिले। जैसे हमको भूख लगती है, हमें भूख लगे तो हम रोटी ही तो तलाशेंगे। तो भूख रोटी को तलाशने निकल पड़ी कि मुझे कहीं रोटी मिल जाए। तो बाहर थोड़े 2 टुकड़े पड़े हुए थे, सूखी रोटी थी और 2 टुकड़े पड़े। दौड़ी दौड़ी भूख गई, भूख ने उठाया और एकदम से खाने लगी। तो ये सब नींद देख रही थी। तो नींद ने जाकर के पिता से कहा, पिताजी ने कहा कि भूख भी छोटी है। नींद ने कहा पिताजी अब तो मैं ही बड़ी हूँ, तुम कैसे बड़ी हो? क्योंकि मैं जब लगती हूँ, नींद जब लगती है तो लोग ये तक नहीं देखते कि कैसा बिस्तर है, टूटी चारपाई है या कैसी, उसी पर सो जाते हैं। राजा ने कहा आज के बाद कोई सोएगा नहीं, कोई चारपाई नहीं बिछाएगा, ना कोई जमीन पर लेटेगा। अब नींद ने कहा ठीक है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अब तो नींद के मारे झोंका आने लगा, सबको नींद सताने लगी। तो देखा चारों तरफ के कोई नहीं। तो वहां कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, वहीं पर नींद सो जाती है। नींद सो गई। तो ये सब आस्था ने देखा। तो आस्था ने जाकर के पिताजी से कहा कि पिताजी अब तो आप मानोगे कि मैं ही बड़ी हूँ। तो इसलिए प्यारे आस्था से राजा ने कहा कि तुम कैसे बड़ी हो? तो कहा पिताजी देखो मैं इसलिए बड़ी हूँ, एक कुम्हार था, कुम्हार घड़ा बना रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था। आस्था ने कहा कि लोग अपने हृदय में आस्था जगाते हैं, कमाते हैं। तो कहा कि आज के बाद कोई कमाएगा नहीं कमाएगा तो ठीक है। लेकिन एक गांव के बाहर एक कुम्हार था, घड़ा बना रहा था। तो अंधेरा हो गया। उसने कहा कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे कराऊंगा? तो एक दीपक जल रहा था, दीपक। हवा आई तो उसने वो दीपक बुझने नहीं दिया और बराबर घड़ा बनाने लगा। एकदम से वही दीपक आज सोने का दीपक बन गया, क्योंकि उसने आस्था का चिराग बुझने नहीं दिया।
इसलिए प्यारे आस्था सबसे बड़ी होती है। लोग अपने हृदय में आस्था जगाते हैं भगवान के प्रति, एक तरह के लिए भूख प्यास ये सब त्याग देंगे, लेकिन आस्था की ज्योति कभी बुझती नहीं है। महाराज उत्तानपाद ने टूटी हुई चारपाई थी, आज बिस्तर भी नहीं था, कहा मखमल के गद्दे पर सोने वाले राजा वहीं पर सो जाते हैं। सुबह के 4 बजे दौड़े दौड़े गए महलों में, मैया सुनीति का गर्भधारण हो जाता है। दूसरे दिवस सुरुचि का भी गर्भधारण हुआ। दोनों रानियां गर्भ अवस्था में होती हैं, 9 मास पर पूर्ण होने के लिए आए, अर्थात 9 महीने व्यतीत होने के लिए आए। तो भगवान की ऐसी महिमा हुई कि बड़ी रानी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और छोटी रानी सुरुचि के भी गर्भ से पुत्र ही का जन्म हुआ। फर्क इतना था कि मैया सुनीति ने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए जिनका नाम ध्रुव पड़ा। देखिए माँ के हाथों में होता है पुत्र को संस्कार देना, तो मैया सुनीति ने तो अपने पुत्र ध्रुव को ऐसे संस्कार दिए जो उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया राजा बनके, और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद 36,000 वर्ष के बाद वो मृत्यु के सर पर पांव रख करके खड़े हो गए और राज्य को प्राप्त, लक्ष्य को प्राप्त करते तो आज भी ध्रुव तारा नाम से प्रसिद्ध है। और सुरुचि ने अपने पुत्र को संस्कार नहीं दिए, जिनका नाम उत्तम पड़ा। उत्तम के साथ क्या हुआ, युद्ध में मारे गए, युद्ध हुआ, युद्ध करते करते युद्ध में मारे जाते हैं। सुरुचि पुत्र को ढूंढने के लिए वन की ओर निकली तो वन में आग लग गई, सुरुचि का भी देहांत हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश की घड़ी आती है बुद्धि भी काम करना छोड़ देती है प्यारे। तो माँ के हाथों में होता है पुत्र को संस्कार देना, बच्चों को संस्कार देना। अगर माँ एक चाहेगी तो पुत्र को इतने संस्कार भर देगी। आजकल तो बच्चे पैदा हुए नहीं, अगर मोमबत्ती लटक भी आए तो पहुंचने की अकल नहीं है, लेकिन फोन चलाने की अकल बहुत है। कितना भी कठिन लॉक फोन में पड़ा हो, एक बार में देख करके तुरंत खोल देंगे। और आजकल हमारे बुजुर्ग तो फोन चलाना भी नहीं जानते, लेकिन इनसे पूछ लो कौन सा फंक्शन कहाँ है, यूट्यूब कैसे चलेगा, व्हाट्सएप कैसे चलेगा, फेसबुक कैसे चलेगा, सब कुछ पूछ लो। हमारे भारत की संस्कृति यही है। हमारी देश की बेटियों को हमेशा, वैसे सच बात तो यह है कि मुसलमानों का पहनावा बहुत अच्छा है माना जाए तो, क्योंकि सर से लेकर के पांव तक पूरा बदन ढका होता है। यही हमारे भारत की संस्कृति है प्यारे। लेकिन आजकल की बेटियों को देखा है हमने, ये क्या है, माँ बाप के संस्कार है, माँ बाप रोकते नहीं तो बेटियां भी मनमानी करती हैं। बाद में क्या होता है, रोना होता है। कपड़े भी पहनेंगी, जीन्स पहन के निकलेंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो जीन्स तो खैर नहीं पहननी चाहिए। आप कहना तो नहीं चाहूंगी, आप समझदार हो, खैर समझ गई होंगी सब क्यों नहीं पहननी चाहिए। इतने सुंदर वस्त्र हैं, उनको धारण कीजिए, पूरा बदन ढकना चाहिए, ढका होना चाहिए, लेकिन जीन्स पहन करके निकलेंगे। और देखा है मैंने, ये तो देखा था महाराज की गरीबी सुदामा जी पर थी, लेकिन आजकल बड़े बड़े पैसे वालों पर गरीबी मैंने ज्यादा देखी, जो फटे हुए वस्त्रों को पहनते हैं। फैशन चली है भाई, फैशन का जमाना है, तो फटी हुई जीन्स पहनेंगे, घुटनों से फटी होगी, यहाँ से पूरी जीन्स फटी मिलेगी, तो इन पर भी गरीबी आ गई है। आपने देखा होगा पहले गरीब घर की बेटियां थी, पैसे वालों के यहाँ नाचती थी, गरीब घर की बेटियों को पैसे वाले नचाते थे, नाचने के लिए जाती थी पैसे की खातिर। लेकिन आज उन्हीं अमीर घर की लड़कियां हम गरीबों का कर्जा उतार रही हैं, फेसबुक टिकटॉक मौज पर नाच नाच कर। रोकने वाला है? अरे संसार देख रहा है, जमाना देख रहा है, क्या हमको वीडियो बना करके मौज पर डालनी चाहिए, टिकटॉक पर डालनी चाहिए?
ये तो हमारे संस्कार नहीं कहते। दिन ब दिन हमारा देश इतना गिरता हुआ जा रहा है क्योंकि माता पिता संस्कार नहीं दे पा रहे। पहले की माताओं का गर्भ धारण होता, भगवान श्री कृष्ण की कैलेंडर लगाती थी कि प्रभु मेरा बेटा पैदा हो तो सिर्फ आपकी तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह, आपकी तरह गुण आए, और होते भी थे। आजकल लगाएंगे ऐश्वर्या, अजय देवगन, गोविंदा कि मेरा बेटा पैदा हो तो इसकी तरह हो, गोविंदा की तरह पैदा हो। हीरो तो नहीं बन पाता लेकिन जीरो जरूर बन जाता। गलियों में घूमता है, एक फोन रख लिया जेब में, बस मनमानी करने में लग गया। बताइए आजकल के बेटे क्या बात मान रहे हैं माता पिता की? नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? अरे हम पढ़ाई तो करा रहे हैं अपने बच्चों की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देना भूल गए। इसी के साथ साथ भले आप कम पढ़ाओ लेकिन संस्कार ज्यादा दो, ताकि हमारे बच्चे सुधर करके चले। कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर बेटी कथा पांडाल में नृत्य करे, भगवान के दरबार में नाचे तो गजब हो गया भैया। क्यों नाची तू? इतने लोग बैठे थे तो तुझे शर्म नहीं आई? अरे वही बेटियां जब वीडियो बना के नाच नाच करके डाल रही है तो पूरा संसार देख रहा है, तब शर्म कहाँ गई? बेटे को, बेटा हो या बेटी हो, बचपन से संस्कार दे करके चलो। सभी ये है सामने वाले 58 54 इस सास की 26 जनवरी ज्यादा उदम मचा गया। तुम लोग 5 लोगों पांचों पीछे बन जाओ। चलो वहां पहुंच जाओ। तेरी सेल्फी की बात खत्म ना भैया। बुलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मैया देखा होगा हमारे बुजुर्ग पहले मेहनत किया करते थे और सब्जियां भी खाते तो हरी सब्जियां, चने का साग है, मक्के की रोटी, पालक का साग। आजकल के बच्चों को खिलाओ, खाएंगे नहीं।